पिछले एपिसोड के खत्म होते ही कहानी सीधे एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। डिक अपनी अनोखी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डैनियल के दिमाग में घुस जाता है। इसी दौरान उसे जोकर से जुड़ा हर वो राज पता चल जाता है जिसे अब तक कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। इस सच्चाई के सामने आते ही हेलन को भी सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। जिस खौफनाक चीज की वो अब तक तलाश कर रहे थे वही असल में उनकी खोज का सबसे अहम हिस्सा थी। वो दुष्ट आत्मा जिसे अब तक सबसे छिपाकर रखा गया था, उस पर काबू करना ही फ्रैंक के प्लान का असली मकसद था। इसके बाद हमें पता चलता है कि जोकर का असली ठिकाना डेरी के एक उजाड़ घर के नीचे पाइप्स के अंदर है। इसका मतलब साफ था कि पूरा शहर अब खतरे में है। इसीलिए ताकि हेलन बिना किसी मेंटल प्रेशर के काम कर सके, कमांडर आदेश देता है कि उसकी पूरी फैमिली को तुरंत सेना के कैंप में शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरी ओर नाना की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जोकर से टकराने के बाद उसे साफ दिखाई देने लगा था कि असल में उसकी परवाह कौन करता है। लिली ही वो इंसान थी जो हर हाल में उसके साथ खड़ी रही। नाना ना सिर्फ लिली की बेगुनाही साबित करने में मदद करती है बल्कि उनके ग्रुप का हिस्सा ही बन जाती है। अब जब जोकर ने उसे निशाना बना ही लिया था तो उससे भागने का कोई मतलब नहीं था। बेहतर यही था कि मिलकर उसका सामना करे। इसके बाद लिली अपनी पूरी आपबीती अपने साथियों को बताती है। सभी मिलकर आगे के प्लान पर चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। उनके सीक्रेट प्लेस में अचानक एक नया टेंट दिखाई देता है और उसके अंदर से तेज खांसी की आवाज आ रही होती है। उसे सुनकर सब बहुत घबरा जाते हैं। जैसे ही वो टेंट खोलते हैं सब हैरान रह जाते हैं। अंदर मौजूद इंसान और कोई नहीं बल्कि लंबे समय से गायब मार्टी होता है। लिली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो सब मार्टी को संभालते हैं। थोड़ा ठीक होने के बाद मार्टी बताता है कि वो इन दिनों सीवर पाइप्स के गहरे हिस्से में फंसा हुआ था, वही जहां पर जोकर छिपा हुआ है। जैसे कि बिल ने पहले ही अंदाजा लगाया था कि जोकर इंसानों के डर से अपनी ताकत बढ़ाता है। मार्टी बताता है कि टेडी और फिल की बहन मारे जा चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह थी कि फिल अब भी जिंदा है, हालांकि वो अब भी सीवर पाइप्स में फंसा हुआ था। ये सुनते ही सब फिल को बचाने का फैसला कर लेते हैं। अगर फिल को जिंदा बाहर लाया जा सके तो ना सिर्फ रोनी के पिता की बेगुनाही साबित हो सकती है बल्कि पूरे शहर को ये यकीन भी दिलाया जा सकता है कि कोई दुष्ट आत्मा मौजूद है। लेकिन जोश में आकर वो बहुत बड़ी बात भूल जाते हैं। सीवर पाइप्स के अंदर जाना मौत को न्योता देने जैसा है। और सबसे अहम बात यह थी कि अगर सच में मार्टी वहां से बच निकला था तो ये अपने आप में बेहद चुकाने वाली बात थी। इसी दौरान जूडी फ्रैंक के पास पहुंचती है। उसे पहले से ही पता था कि फ्रैंक किसी खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है। जूडी हर हाल में उसे रोकना चाहती थी। जूडी को लगता था कि फ्रैंक की पुरानी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई, लेकिन वो पूरी तरह गलत साबित होती है। फ्रैंक इस प्लान पर पूरे 5 साल से काम कर रहा था। उसे लगता था कि अगर वो जोकर को काबू में कर सके तो वो इस देश को बेहतर तरीके से सुरक्षित कर पाएगा। लेकिन जूडी साफ शब्दों में कह देती है कि ऐसी चीजों को काबू में नहीं किया जा सकता। मगर फ्रैंक का फैसला अटल था और जूडी अब उसे रोक नहीं सकती थी। वो वापस अपने घर जाती है और एक गुप्त दरवाजा खोलती है। अंदर एक सेफ रखा होता है जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इसमें कुछ खास चीज रखी है। जूडी ने सेफ में से एक पैकेट निकाला जिसके अंदर उसी उल्का पिंड का टुकड़ा होता है जिसे सालों से छिपाकर रखा गया था। यही चीज जोकर को कमजोर कर सकती थी। अगर इस पागलपन भरे प्लान को रोका नहीं जा सकता था तो वो कम से कम डैनियल की जान तो बचा ही सकती थी। जूडी उल्का पिंड डैनियल को सौंप देती है और बार बार कहती है कि इसे कभी अपने से दूर ना करे। दूसरी तरफ मिशन की तैयारी चल रही होती है कि उसी समय हैंक के केस का फैसला आ जाता है। सबूतों के आधार पर उसे सेशन जेल भेजने का आदेश दिया जाता है। जेल के अंदर का माहौल बहुत खतरनाक हो जाता है। फिल के पिता हाथ में हथियार लेकर हैंक पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुलिस किसी तरह हालात संभाल लेती है। उसी अफरा तफरी के बीच शार्लेट एक गार्ड को देखती है जिसके चेहरे पर अजीब सी शैतानी मुस्कान होती है। अगले ही पल वो गायब हो जाता है। शार्लेट इसे अपना वहम समझकर भूल जाती है। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि जोकर अब जेल तक पहुंच चुका है। उधर हेनलंग अपने पूरे परिवार को सेना के कैंप में ले जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका बेटा पहले ही इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। उसी दिन विल मौका पाकर चुपचाप घर से निकल जाता है। यही कदम आगे चलकर हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। इसके बाद टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है। कैदियों को जेल ले जा रही गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और हैंक मौके से फरार हो चुका होता है। उसी दौरान सेना का मिशन शुरू हो जाता है। सड़कें सील कर दी जाती हैं। टीम उस पुराने घर में दाखिल होती है और बेसमेंट में उतरते ही उन्हें वो डरावना सीवर पाइप वाला रास्ता मिल जाता है। उनका मकसद जोकर से भिड़ना नहीं होता बल्कि उन 13 उल्का पिंड के टुकड़ों को ढूंढना होता है। जैसे ही वो सीवर पाइप्स में उतरते हैं डिक को अपनी दादी की आवाज सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका भ्रम है,
लेकिन आवाज फिर से गूंजती है। वो आगे बढ़ता है और तभी एक भयानक घटना घटती है। डिक पानी की गहराई में गिर जाता है। चारों ओर बर्फ जैसा ठंडा पानी होता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। उसके साथी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिक उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी पास की पाइप से किसी के कदमों की आवाज आती है। तभी एक एक करके उनकी लाइट्स बंद होने लगती हैं। फिर एक अजीब सी चीज सामने आती है और उन दोनों को मार देती है। वही पानी के नीचे फंसे डिक को ऊपर एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। वो पूरी ताकत से उसकी ओर तैरता है और जैसे ही वो पानी की सतह पर पहुंचता है, वो खुद को एक बाथरूम के अंदर पाता है। उसके ठीक बगल में उसकी दादी मौजूद होती है। उसकी दादी उसे बताती है कि वो तुम्हारे पीछे आ रहा है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। एक आदमी हाथ में सूटकेस लिए अंदर आता है और खुद को डिक का दादा बताता है। उनके हाथ में जो सूटकेस था वो बहुत खास था। वो डिक को सूटकेस खोलने के लिए मजबूर करता है और बिना किसी हिचकिचाहट के डिक की दादी पर गोली चला देता है और बाद में डिक के सामने ही सूटकेस को खोल देता है। डिक चीखता है, तड़पता है, लेकिन अगले पल उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। ये उसके दादा नहीं थे, बल्कि उनके भेष में कोई और ही था। इस समय दूसरी तरफ बच्चों का वो छोटा सा ग्रुप भी अपने कदम आगे बढ़ा देता है। सीवर पाइप्स में उतरने से पहले वो सभी वो गोलियां निगल लेते हैं जो लिली ने अपनी माँ से चुराई थी। लिली को लगता था कि इससे उनका डर कम हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनका असली डर अब शुरू होने वाला है। इधर जोकर के असर की वजह से हेनलंग अपनी टीम से बिछड़ जाता है। चारों ओर अंधेरा और घुटन भरा माहौल होता है। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। तभी उसके पीछे कुछ हलचल होती है। हेनलंग पलट कर देखता है और जो दृश्य वो देखता है वो उसकी कल्पना से भी बाहर होता है। उसकी पत्नी शार्लेट वहां खड़ी होती है, लेकिन उसका साथी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। अचानक उन दोनों की टॉर्च बंद हो जाती है और शार्लेट का चेहरा बहुत डरावना और भयानक हो जाता है। अगली पल वो उन पर झपट पड़ती है, लेकिन तभी हेनलंग उस पर गोली चला देता है। शार्लेट जमीन पर गिर जाती है। हेनलंग उसके पास जाता है तो शार्लेट अजीब तरीके से गायब हो जाती है। तभी हेनलंग को होश आता है कि ये सिर्फ उसका भ्रम था। वो तुरंत अपने साथी को चेतावनी देता है कि अगर उसे यहाँ कोई भी ऐसी चीज दिखाई दे जो असल में यहाँ पर नहीं होनी चाहिए तो बिना सोचे गोली चला दे। उधर दूसरी ओर कमांडर को एहसास होता है कि हेनलंग और उसकी टीम से संपर्क टूट चुका है। वो जोर से आवाज लगाता है और इसी अफरा तफरी में डैनियल मौका देखकर भाग निकलता है, लेकिन जल्दबाजी में उसके हाथ से वो उल्का का टुकड़ा सिवर के पानी में गिर जाता है। जब उसे इस बात का एहसास होता है तो वो उल्का के टुकड़े को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैनिक उस पर गोलियां चला देते हैं, इसलिए उसे भागना पड़ता है। इधर बच्चों का ग्रुप सिवर पाइप्स में आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अचानक मार्टी उन्हें एक बंद रास्ते पर ले आता है। सब हैरान रह जाते हैं। तभी गंदे पानी से एक लाश तैरती हुई ऊपर आती है, फिर दूसरी और फिर तीसरी। उनमें टैडी की लाश, फिल की भी, और सबसे डरावनी बात ये थी कि मार्टी की भी लाश वहीं पर होती है। अब सवाल ये उठता है कि उनके सामने खड़ा मार्टी आखिर है कौन। तभी सच सामने आता है। मार्टी मुस्कुराते हुए वही पुराना बच्चों वाला गीत गुनगुनाने लगता है जिसे लिली बहुत अच्छे से पहचानती है। कुछ ही पलों में वो अजीब शक्ल वाले जोकर में बदल जाता है। लिली की गोलियां किसी काम नहीं आती। डर उन्हें पूरी तरह जकड़ लेता है। सब जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त लिली ठोकर खाकर गिर जाती है। जब तक वो उठती है बाकी सब गायब हो चुके होते हैं। उधर हेनलंग और उसका साथी सीवर पाइप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो वहां से जाने ही वाले होते हैं कि पीछे से मदद की चीख सुनाई देती है। हेनलंग चौकन्ना हो जाता है। भागते हुए बिल उनके सामने आता है, लेकिन हेनलंग को यकीन होता है कि उसका बेटा यहाँ हो ही नहीं सकता। वो इसे भ्रम समझ लेता है, मगर उसके साथी को सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। हेनलंग विल पर गोली चला देता है। तभी उसका साथी विल को बचा लेता है, लेकिन खुद उस गोली का शिकार हो जाता है। अब हेनलंग समझ जाता है कि यह भ्रम नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका साथी मर जाता है। हेनलंग जानता था कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है। वो अपने साथी को कंधे पर उठाकर और बच्चों को साथ लेकर किसी तरह सीवर पाइप से बाहर निकल जाता है। लेकिन लिली इतनी खुशकिस्मत नहीं होती। वो गलती से एक बंद गली में पहुंच जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो देखती है कि जोकर उसके सामने खड़ा है। जोकर उसे उकसाने लगता है। उसके शब्द लिली के डर को बढ़ा देते हैं। जैसी लिली का डर चरम पर पहुंचता है जोकर उस पर झपट पड़ता है। फिर अचानक वो रुक जाता है। लिली के सामने पानी में कुछ चमक रहा होता है। जोकर उस चीज से डर जाता है और पीछे हट जाता है। लिली पानी से उस चमकती चीज को उठाती है। ये वही उल्का का टुकड़ा होता है जिसे डैनियल ने गिराया था। लिली को नहीं पता था कि ये असल में क्या है, लेकिन जोकर का ये स्वभाव देखकर वो समझ जाती है कि ये चीज ही उसे रोक सकती है। कहानी अब एक और मोड़ लेती है। कैमरा एक गोरी महिला पर जाता है। वो लिली की मेंटल हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, लेकिन उसकी एक और छुपी पहचान भी होती है। वो हैंक की गुप्त प्रेमिका भी थी। जैसी वो कार में बैठती है पीछे से आवाज आती है,
हैंक उसकी कार में छिपा हुआ था। हैंक उसे बताता है कि कैदियों की गाड़ी पर किसी अनजान चीज ने हमला किया था। वो ये भी बताता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं कर सकता। उस रात वो इस महिला के साथ था। उस दौर में काले और गोरे की रिश्ते की सजा मौत की सजा से कम नहीं थी। इसी वजह से हैंक ने जिंदगी भर जेल काटना स्वीकार कर लिया ताकि उस महिला की जान बचाई जा सके। हैंक ये भी कहता है कि शार्लेट ही एकमात्र ऐसी इंसान है जो उसे बचा सकती है। तभी वो औरत शार्लेट से मिलने जाती है। इस तरफ कुछ समय बाद डिक भी सीवर पाइप से बाहर निकल आता है। उसकी हालत देखकर लगता है जैसे उसने कोई भयानक सच देख लिया हो। तभी उसके सामने एक काली परछाई खड़ी होती है। मुड़ने पर वो उसका वही साथी निकलता है जिसे हेनलैंग ने खुद मारा था। डिक समझ जाता है कि उस सूटकेस का राज अब सामने आने वाला है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। लिली के हाथ में उल्का का टुकड़ा होता है। हेनलैंग बच्चों को तो बचा लेता है लेकिन अपने साथी को हमेशा के लिए खो देता है और फ्रैंक की साजिश अब भी जारी है। हैंक की भागदौड़ और खतरनाक होने वाली है। क्या वो जिंदा बच पाएगा? और जोकर अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। आगे क्या होगा? अगला एपिसोड इससे भी डरावना होने वाला है। उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।